जब जब भी युद्ध हुआ है ना, तब तब विनाश ही हुआ है। युद्ध शब्द सुनने में जितना आसान लगता है ना, इतना आसान नहीं है युद्ध। जब युद्ध होता है तो महाविध्वंस को लोग आमंत्रण देते हैं, महाविध्वंस आमंत्रित होता है और विकास की जगह फिर विनाश होने लगता है। अभी इजराइल, ईरान और अमेरिका में युद्ध चल रहा है कि नहीं? युद्ध वहां चल रहा है और चूल्हे की समस्या भारत में हो रही है ना। लोग परेशान हैं सिलेंडर गैस के लिए। आप लोग तो फिर भी ठीक है। अभी आप उठाकर देखिए न्यूज या पता करके देखिए, शहरों में चूल्हे की बड़ी समस्या हो रही, सिलेंडर गैस की बड़ी समस्या हो रही है। क्यों? आवागमन रुक गया है ना। अन्य देशों से बहुत कम सप्लाई हो पा रहा, या कोई भी कारण हो, आप देखिए लोग लाइन में लगे हैं, बुकिंग नहीं हो पा रही है चूल्हे की, लोग परेशान हैं। 2016 में जिस समय नोटबंदी हुआ था, 16 में हुआ था ना, 16 में 2016 में जिस समय नोटबंदी हुआ था, लोग 500-500 के नोट जेब में रख करके बैंक की लाइन में खड़े थे और उस समय वो 500 का नोट ही उन्हें बड़ा भारी लग रहा था। उस समय की कतार में 500 का नोट भारी लग रहा था और आज के समय में 15 किलो का सिलेंडर गैस कंधे पे टांग करके लोग सिलेंडर गैस की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो 15 किलो का वजन बड़ा भारी लग रहा है। ये युद्ध का परिणाम है सज्जनों। युद्ध कहाँ हो रहा है और समस्या कहाँ हो रही है? वैसे भी भारत में लोगों को कतार में खड़े होने की आदत है। भारत की कतार तो कभी खत्म ही नहीं हुई। स्टेशन पे देखो वहां भी कतार है, बैंक में देखो वहां भी कतार लगी है, जहां देखो वहीं लाइन में लोग लग करके खड़े हैं। तो भारत के लोगों को तो वैसे भी आदत है सज्जनों। पर क्या हम इतने कमजोर हो गए कि 4 दिन के युद्ध ने हम भारतवासियों को हिला करके रख दिया? गैस की समस्या हो गई, सिलेंडर की समस्या हो गई, चूल्हे की समस्या हो गई। और सज्जनों, ये भारत के साथ समस्या नहीं है। जो देश भी गैस पर निर्धारित है या जिनका संचालन तेल के द्वारा, गैस के द्वारा चल रहा, वो सब देश प्रभावित हैं युद्ध के कारण। हाँ, भारत में थोड़ी आबादी ज्यादा है, इसलिए थोड़े ज्यादा समस्या में है लोग। भारत की आबादी थोड़ी अधिक है, इसलिए यहाँ की मांग थोड़ी ज्यादा है सज्जनों। और अगर ऐसे ही युद्ध चलता रहा ना, तो फिर अभी तो चूल्हा जलना बंद हुआ है, कल को रोटी भी बंद हो जाएगी। क्योंकि धीरे धीरे बहुत सारी चीजों की कमी हो जाएगी। वो तो अच्छा है कि भारत आदि कई देश इस युद्ध से दूर हैं। 1 मिनट की देरी हो जाए और 2-4 देश भिड़ जाए आपस में, फिर आप देखो कितना प्रलय हो जाएगा। विकास होते होते हम सब कब विनाश की ओर मुड़ जाएंगे ये नहीं कहा जा सकता सज्जनों। और युद्ध जब भी होता है ना, ये विध्वंस को आमंत्रित करता है। कोई एक देश सैटेलाइट पे एक बम मार दे, इंटरनेट तो जाएगा ही, साथ में फोन का संसाधन रुकेगा, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी इस युद्ध के कारण। महाभारत का युद्ध हुआ था ना, कितना प्रलय हुआ था। उस प्रलय को देख करके युधिष्ठिर बर्दाश्त नहीं कर पाए सज्जनों। जब युधिष्ठिर युद्ध का अंत हो गया तो घूमने निकले कुरुक्षेत्र के मैदान में, और जब अपने लोगों को मरा हुआ देखा तो वहीं सिर पे हाथ रख के बैठ के युधिष्ठिर रोने लगे। भगवान ने पूछा, क्या हो गया युधिष्ठिर? बोले, प्रभु मैंने जमीन के लिए इतने लोगों को मरवा दिया, मैंने धन संपत्ति के लिए अपने इतने लोगों की हत्या करवा दी, करोड़ों लोग मारे गए युद्ध में केवल मेरे कारण। मैं कितना बड़ा पापी हूं और मैं क्या लेके जाऊंगा यहां से। और सत्य यही है सज्जनों, कुरुक्षेत्र का मैदान
जहाँ युद्ध हुआ था आज भी वो भूमि है, आज भी वो स्थान है। लड़ने वाले लड़ करके मर गए पर भूमि तो यहीं पड़ी रह गई सज्जनों, भूमि यहीं पड़ी रह गई। भूमि का लेकर के क्या करना, जमीन का लेकर के क्या करना, जाने वाले तो चले गए। एक बात स्पष्ट मैं कह दूं, अगर दुनिया के लोगों को सुकून चाहिए तो हम भारत के ग्रंथों की शरण में आना पड़ेगा, भारत की वाणी को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, तो ही दुनिया के लोग सुकून से रह सकते हैं, नहीं तो शांति नहीं मिलने वाली। और भारत के ग्रंथों की वाणी है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी रहें, सब प्रसन्न रहें, शांति शांति शांति। जब तक ये सूत्र दुनिया तक नहीं पहुंचेगा तब तक ऐसे युद्ध होते रहेंगे और ऐसी बर्बादियां होती रहेंगी। और अभी तक तो ठीक है, 5 मिनट मेरी बात को बहुत ध्यान से सुन लेना, क्योंकि ये 5 मिनट की बात आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी जो हो रहा है ना बमबारी, ये अभी शुरुआत है, आगे बहुत कुछ होने वाला है। आगे इतना भयंकर युद्ध होगा, इतना भयंकर युद्ध होगा कि 70% आबादी मारी जाएगी पूरी दुनिया की। इतना भयंकर युद्ध होने वाला है सज्जनों, सावधान हो कि मेरी बात सुनिए। 70 से 80% आबादी समाप्त हो जाएगी इस युद्ध में, तृतीय विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात एक संत ने भविष्यवाणी की है। जगन्नाथ जी के एक परम भक्त हुए महात्मा, जिन्होंने आज से 500 वर्ष पूर्व एक ग्रंथ लिखा भविष्य मालिका। उस भविष्य मालिका ग्रंथ में उन्होंने जो जो भी भविष्यवाणी की थी, आज तक सारी भविष्यवाणी सत्य हुई है। उन्होंने लिखा था कि एक समय भारत में अंग्रेजों का राज्य होगा, और राज्य हुआ था। उन्होंने लिखा है उसमें कि 19, 20 और 21 में एक ऐसी महामारी आएगी जो पूरी दुनिया को हिला करके रख देगी। कोविड ने दुनिया को झकझोरा है। और उन्होंने ये भी लिखा है कि 2025 से लेकर के 2032 के बीच में ऐसी अघटित घटनाएं घटेंगी जो पूरी दुनिया को हिला करके रख देंगी सज्जनों। प्लेन क्रैश होंगे, सैकड़ों की संख्या में एक एक बार लोग मारे जाएंगे। आप बताइए, पिछली बार गुजरात में प्लेन क्रैश हुआ था, 300 लोग मारे गए थे। मारे गए कि नहीं मारे गए? अरे हाँ या ना? उनकी भविष्यवाणी सत्य हुई। और उन्होंने ये भी कहा है कि 2025 से लेकर 2032 के बीच का जो समय है ना, वो बहुत खतरनाक होने वाला है। एक देश नहीं, बहुत सारे देश आपस में लड़ेंगे और लड़ करके समाप्त होंगे। इस समय पूरे दुनिया की आबादी करीब 8 अरब के आसपास है, लेकिन उन्होंने अपने उस ग्रंथ में लिखा है कि जब युद्ध छिड़ेगा, युद्ध होने लगेगा, तो लगभग 65-70 करोड़ लोग ही बचेंगे पूरी दुनिया में, बाकी सब के सब समाप्त हो जाएंगे। अब 8 अरब कहाँ और 65-70 करोड़ कहाँ, आप देख लीजिए कितनी संख्या घट जाएगी। और उसमें बचेगा कौन? जिसके माथे पर तिलक होगा, जिसके मुख पर भगवान का नाम होगा, जो भक्त होंगे वहीं बचेंगे, बाकी पापी सब मरने वाले हैं। खुश हो जाइए आप लोग, जितने भगत है ना सब बचने वाले हैं, और जितने पापी हैं ना सबका सफाया होने वाला है, सब पापी उठने वाले हैं। बहुत जल्दी वो समय नजदीक आएगा। उन संत का ऐसा कहना है कि तृतीय विश्व युद्ध होगा। चतुर्थ विश्व युद्ध नहीं लिखा है उन्होंने, केवल 3, प्रथम विश्व युद्ध लिखा था, द्वितीय लिखा था और तृतीय। महाराज जो भी लिखा है वो हो रहा है। तृतीय विश्व युद्ध होगा। विश्व युद्ध जब होगा तो जितने पापी हैं सब मारे जाएंगे, पर भगवान की शरण में रहने वाले भगवत भक्त ही बच पाएंगे। इसलिए भक्ति करो, भगवान का नाम लो। उन्होंने लिखा है जब युद्ध होगा तो बैंक में रखे हुए सारे पैसे सरकार ले लेगी, और उससे
देश की रक्षा की जाएगी, भूखमरी फैल जाएगी, लोग हिंसा करेंगे, एक दूसरे को मार देंगे अपने भरण पोषण के लिए, युवा बेरोजगार हो जाएंगे, चारों ओर क्लेश बढ़ जाएगा, एक देश दूसरे देश के दुश्मन बनेंगे, सब एक दूसरे को मारेंगे और 8 अरब से घटते घटते संख्या 65-70 करोड़ बचेगी और उसमें बचने वाले केवल भक्त होंगे, बाकी सब के सब मारे जाएंगे। अब आप सोच लीजिए कि अब हम लोगों को करना क्या है, बचना है कि नहीं बचना है? कितने लोगों को बचना है? हाथ उठाएं। अरे हाथ तो उठाओ जिनको जिनको बचना है। जिन्होंने हाथ नीचे किया उनको नहीं बचना। कहा आप लोग भी लड़ने जाओगे कहा बॉर्डर पे? बचना है तो भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। जो भक्ति करेंगे, जो भगवान का नाम लेंगे, जो भगवान के नाम का जप करेंगे, वही लोग बच पाएंगे, बाकी सब के सब मारे जाएंगे। ऐसा उन्होंने लिखा है सज्जनों। ये मेरी बाड़ी नहीं है, ये उन संत की बाड़ी है। उन्होंने लिखा है कि जगन्नाथ जी के ध्वज में आग लगेगा और जब जगन्नाथ जी का ध्वज जलेगा तो एक महामारी आएगी जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगी। उधर जगन्नाथ जी के ध्वज में आग लगा और उधर कोरोना जैसी महामारी ने पूरी दुनिया को त्रस्त किया। कहां तक असत्य माने उन बातों को हम? 2025 से लेकर 32 के बीच में हवाई दुर्घटनाएं होंगी और पिछले 1 साल का आंकड़ा आप निकाल कर देख लीजिए तो जितनी हवाई दुर्घटनाएं हुई हैं 1 साल के भीतर में, इतनी हवाई दुर्घटनाएं कभी नहीं हुई थी। लगभग 1 साल के बीच में हजारों लोग मारे गए हवाई दुर्घटना में। उन्होंने ये भी लिखा है कि जो हवाई दुर्घटना होगी ना, उसमें बहुत बड़े बड़े नाम वाले लोग मारे जाएंगे, बहुत बड़े बड़े लोग मरेंगे। हाँ, ये भी बात लिखा है। और एक बात और अच्छी बात बता दूं आप लोगों के लिए, बता दूं कि रहने दूं? अरे हाँ या ना? जब युद्ध समाप्त होगा ना तो सबसे उत्तम और अच्छा देश यदि कोई होगा तो वो भारत देश ही होगा सज्जनों। पूरे दुनिया के लोग उस समय भारत से सीख लेंगे और हमारा भारत देश नंबर 1 पर होगा। पूरी दुनिया को बताएगा कि अब करना क्या है, भारत विश्व गुरु बनेगा। उन्होंने ये भी लिख दिया है। और जिस समय युद्ध छिड़ेगा, जगन्नाथ भगवान अपना मंदिर छोड़ करके, जगन्नाथ मठ एक है वहां चले जाएंगे कुछ दिनों के लिए और दुनिया में त्राही त्राही मचेगी। ये सब बातें उसमें लिखी हुई हैं और ये बातें मुझे लगता है, पता नहीं भगवान जाने, परंतु जहां तक अभी मैं देख पा रहा हूं अभी तक की तो घटनाएं सही घटी हैं। जो जो उन्होंने लिखा है सब घटनाएं घटी हैं। अब आगे भगवान जाने। अब कई लोग डर गए होंगे, गुरुजी ये बहुत डरा रहे हैं, अब क्या बात है, हम लोग क्या करें, गुफा उफा पकड़ ले, क्या कहें, पहाड़ वहाड़ में चले जाएं, कहीं कम से कम बम गिरेगा तो हम बचे रहेंगे। नहीं भैया, कहीं मत जाइए, बस हरि नाम के सहारे रहिए, भगवान के नाम के सहारे रहिए, भगवान को पुकारते रहिए, भगवान आपकी रक्षा जरूर करेंगे।